एक बार मधुसूदन सरस्वती वृंदावन आए और वे शंकराचार्य के पंथ के कट्टर फॉलोअर थे। जब वृंदावन आए बहुत तार्किक थे, तर्क करते थे। बहुत तर्क करके जब दूसरों को परास्त कर देते थे तो बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन बांके बिहारी मंदिर से निकलते हुए एक भक्त ने उनसे बात किया, कहा कि स्वामी जी, आप तो अपने को ब्रह्म समझते हैं और तो दूसरा भी तो ब्रह्म ही है ना। तो वे चकित हो गए, बात तो सत्य है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है। तो एक व्यक्ति ब्रह्म है तो और भी ब्रह्म ही है ना घनश्याम जी। हरिद्वार में सब ब्रह्म ही है, हरिद्वार में सब ब्रह्म ही है। तो उनसे उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि आप अपने को ब्रह्म मानते हैं, दूसरों को भी ना? हाँ। अच्छा ब्रह्म जी, ये बताइए कि आप जब दूसरे ब्रह्म को परास्त करते हैं तो आपको कुछ खुशी होती है कि नहीं? तो आप अपने से अपने को ही हरा करके खुश हो रहे हैं। ये वाक्य इतना धस गया मधुसूदन सरस्वती को कि उस वैष्णव के चरण में गिर गए और उसी दिन से तर्क करना छोड़ दिए और भगवान का नाम जपने लगे, भक्त हो गए। गीता की टीका लिखे शिष्यों के प्रश्न पर ही। जब वृंदावन से लौटकर बनारस गए तब केवल कृष्ण गोविंद ये नाम लेते थे, भगवान का नाम जपते थे। मैंने पूछा कि अरे क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं, मैं ठीक स्थिति में हूँ। शिष्य लोग कहने लगे, नहीं, शिष्य भी सब सन्यासी थे। नहीं, ये तो आप कहाँ अद्वैत मत को मानने वाले और आप कृष्ण कृष्ण कह करके रो रहे हैं, आपको पुलक होता है, ये क्या हो रहा है? गुरुदेव आपकी स्थिति ठीक नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, कुछ नट बोल्ट ढीला हो गया, बिगड़ गया, माथा में खराब हो गया। विदेश में किसी व्यक्ति को शुरू में लोग देखते थे कि तिलक किया है, पेंट किया है और वुडन बीड लगाया, काठ की माला, तो लोग कहते थे कि दिमाग कुछ खराब हो गया इसका, समझ नहीं है। तो मधुसूदन सरस्वती को ही वैसे ही कहने लगे शिष्य लोग। तो अंत में एक दिन सभा किए, सभा में पूछे, आप ये बताइए आप तत्व क्या समझते हैं, तत्व क्या चीज़ है, असली चीज़ है क्या जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? तब उन्होंने एक श्लोक कहा, बंसी विभूषित करा, लास्ट में कहते कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है मैं नहीं जानता हूँ, जो जानते होंगे जाने। अरे बाप रे बाप, जहाँ ब्रह्म का ध्यान करना है और अपने को ही ब्रह्म मान करके, वहाँ ये कहना कि कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं है। होगा दूसरे लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं नहीं जानता हूँ कृष्ण के अलावा। तो कृष्ण का अर्थ होता है जो परम आनंदमय है, परम आनंद घन है। तो कुछ अर्थ क्या है? अच्छा, मतलब पर ब्रह्म को ही आप तत्व मानते हैं। कुछ ब्रह्म का भी विश्लेषण कीजिए, कुछ वर्णन कीजिए तो कहते हैं बंसी विभूषित करा, जिसके हाथ में बंसी है उस कृष्ण के अलावा कोई दूसरा तत्व है मैं नहीं जानता। बंसी विभूषित करा, तो जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में वही परम तत्व है, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। बंसी विभूषित करा और नवनीर दाभात, जिनका शरीर नवीन जलधर के समान श्याम है वही परम तत्व है। नवनीर नीरदाभात, पीताम्बरात, जो पीला कपड़ा पहनते हैं, कृष्णात का सभी विशेषण है।
कृष्ण कैसे हैं? जो पीला कपड़ा पहनते हैं, पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठ, और अरुण कुंदरू के फल के समान लाल लाल जिनके अधर हैं, और पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, जिनका सुंदर मुख चंद्रमा, जिनका मुख चंद्रमा की तरह परम सुंदर है, जिनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, और जिनके नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं। ऐसे कृष्ण से बढ़कर, कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व मैं नहीं जानता। वंशी विभूषित कराल नवनीर दाभार, पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठाद, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। साफ उन्होंने कहा कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, मतलब मैं नहीं मानता हूँ कोई तत्व है, कृष्ण ही परम तत्व। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे